के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वुमेन्स हेल्थ, महिलाओं का स्वास्थ्य, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वैसे तो देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसको हम दिन भर भी बात करें तो ये कम है, लेकिन हमें समय है 50 मिनट का, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात कर पाएंगे। इसमें 3 टॉपिक मैंने आज सिलेक्ट किए हैं। उसमें वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि प्रजनन तंत्र से संबंधी समस्याएं, एनीमिया और थायराइड ग्लैंड से संबंधी समस्याएं। तो कोशिश करूंगी जितने जल्दी और साधारण शब्दों में आप तक पहुंचा सकूं। तो जैसे ये आज की, आप यदि कभी कहीं भी देखोगे तो ये है आज की नारी। अभी जैसे हम बोलते हैं कि परीक्षाएं दे रही हैं, बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देके कुछ अच्छे मार्गों पे जा रही हैं लड़कियां। और आप देखोगे हमारे स्पोर्ट्स में भी लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, चैंपियंस बन चुकी हैं। क्रिकेट का नाम, हॉकी, कोई भी स्पोर्ट्स हो। यहाँ पे दूसरी तरफ आप देखोगे कि घर के काम हो, चाहे वो बच्चों की देखभाल हो, बड़ों की देखभाल हो, और पढ़ाई करनी हो, घर के कुछ काम करने हो, आर्थिक सहायता देनी हो घर में, तो यह एक चित्र हमें देखने को मिलता है। खा के देखो आप, किसी भी घर में देख लीजिए आप, ये एक जो पिछले मतलब जो 35, 40, 45 साल की महिला है वो कुछ इस तरह से रहती है। सुबह से लेकर रात तक वो सिर्फ अपना और अपने घर के लोगों का काम करती है। तो उसको खुद के लिए कम समय मिल पाता है। क्यों कम समय मिल पाता है? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कम समय मिल पाता है उसको। हमें अभी ये जो आज जो है वो उसको हमें, ये जो बात हम बोल रहे हैं कि कम समय मिल पाता है, इसे हमें कहीं ना कहीं बाजू में रख के इस बारे में बात करना चाहिए कि हम कैसे समय निकालें। महिलाएं, जितनी भी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, कैसे अपने लिए समय निकालें और अपनी स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे सकें। कॉर्पोरेट वर्किंग कर रही हैं, बाहर जाती हैं, डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, तो और कुछ शारीरिक और मानसिक कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में जिनके कारण एकाग्रचित्तता में या कमी या इम्बैलेंस के कारण एकाग्रचित्तता में कमी होना, एनीमिक होना, हेल्दी फूड नहीं मिल पाना समय पे, इन सब के कारण कुछ बहुत सारी बीमारियां बचपन से ही बोल लीजिए, मतलब युवावस्था से ही होने लगती हैं और फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे निकालें, तभी हम अपने परिवार का और अपने लिए खुद कुछ कर सकेंगे। ठीक है ना? तो यह एक लाइफ स्टेज है महिलाओं की, सभी महिलाओं की। मतलब मान लो इसको हम 5 भाग में विभाजित कर सकते हैं। 5 भाग, इसमें भी क्या है, अभी हमारा जो शरीर है, किसी भी महिला का जो शरीर है, उसमें हर उम्र में जाके हार्मोन परिवर्तित होते हैं। यहाँ पे आप बहुत ध्यान से सुनिए, हार्मोन लेवल्स, हार्मोन बदलते हैं। जैसे कि किशोरावस्था आती है, प्यूबर्टी आती है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जो छोटी बच्ची है वो थोड़ी बड़ी होती है और उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। मेंस्ट्रुअल माहवारी शुरू होती है साधारण 13-14 साल की उम्र से, फिर वो धीरे धीरे बड़ी होती है। फिर उसके बाद 20 से 30 साल की उम्र तक हम बोलेंगे कि वो सेटल हो रही है, चाहे वो काम करे, चाहे वो घर में रहे या जो भी करे। तो उसका शारीरिक जो एक ठहराव आता है, जो परिवर्तन होने वाले रहते हैं वो हो गए होते हैं, और जो ठहराव आता है, तो ये 20 से 30 साल की उम्र में। लेकिन इस उम्र में भी यह एक प्रजनन तंत्र की सबसे अच्छी उम्र कहलाई जाती है। तो यहाँ पे भी हार्मोन परिवर्तित होते रहते हैं मतलब। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी या फिर जिसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी, तो 30 साल की उम्र तक मैच्योरिटी, फिर गर्भधारणा, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड रेजिंग, उसके साथ साथ घर के काम, हाउसकीपिंग, और उसके साथ साथ घर के में जो लोग रहते हैं, माँ, पिता या फिर सास ससुर और भी जो दूसरे परिवार के सदस्य हैं, उनकी देखभाल करना, और उसके साथ साथ अपने करियर को भी देखना है। अभी आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप घर में ही काम करो,
बहुत सारी महिलाओं का हमने देखा है कि वो सिर्फ घर के कामों तक सीमित नहीं है, उन्होंने अपना बाहर भी अच्छा काम शुरू किया हुआ है। आप धनवंतरी की महिलाओं को ले लीजिए, बहुत जरूरी है फ्रीडम होना, बहुत जरूरी है फाइनेंशियल फ्रीडम होना। तो यहाँ पे जब हम करियर बिल्डिंग की बात करते हैं तो वहां पे अपने स्वास्थ्य को सबसे पहले रखना है। उसके बाद आता है 40 to 50 इयर्स की एज में रजनोवृत्ति यानी कि मेनोपॉज, और फिर उम्र बढ़ती जाती है मे बी 70 80 इयर्स तक। तो ये पूरे जो स्टेजेस हैं सबकी जिंदगी में आते हैं। हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं। हेल्थ इश्यूज में हम एक एक करके देखेंगे कौन कौन से हेल्थ इश्यूज होते हैं और सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ पे देने की जरूरत होती है। मोस्टली यदि देखा जाए तो वुमेन्स हेल्थ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। उसमें हार्ट डिसीज हो सकता है, ज्यादातर कैंसर होते जा रहे हैं आजकल। कैंसर का हम एक अलग से टॉपिक लेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, ओवेरियन कैंसर ये ज्यादा होते हैं। स्ट्रोक होना बहुत कॉमन है महिलाओं में। हमको लगता है सिर्फ पुरुषों में ही हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक आता है, ऐसा नहीं है। स्ट्रोक महिलाओं में ज्यादा होता है। लंग्स का डैमेज होना, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, सीओपीडी, ऑटो इम्यून डिसीज में इंपॉर्टेंट है रूमेटाइड आर्थराइटिस, डायबिटीज टाइप 1, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फिर कुछ मेंटल इलनेस है। मेंटल इलनेस में मोस्टली ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ज्यादा होता है। कुछ